हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक जनरल्स, इट मीन्स मैगजीन्स के बारे में जो पॉपुलर थी आयुर्वेदा के अंदर। द जनरल एंड मैगजीन प्ले डोमिनेंट रोल इन स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ आयुर्वेदा टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो जनरल्स और मैगजीन हुआ करती थी वो डोमिनेंट रोल प्ले करती थी पहले के टाइम पे। जो आयुर्वेदा की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारे पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए। फिर उसके बाद में इसके बेनिफिट क्या क्या हुआ करते थे वो हम देखते हैं। दे आर यूजफुल फॉर प्रोपोगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, टू नो द प्रोसेस ऑफ आयुर्वेदा, टू एक्सप्रेस द प्रैक्टिकल रिसर्च एक्सपीरियंस टू अदर्स। रिसर्च प्रोसेस कैन बी नोन, टू एक्सचेंज ऑफ थॉट ऑफ साइंटिस्ट के जो थॉट होते थे एक दूसरे के वो एक्सचेंज होने के लिए, रिसर्च प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है उसको जानने के लिए, और जो प्रैक्टिकल रिसर्च होता था उसके एक्सपीरियंस वगैरह बाकी लोगों को पता लग पाए उसके लिए, और जो आयुर्वेदा का जो प्रोपोगेशन था और डेवलपमेंट था उसके लिए। फिर उसके बाद में टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एज मॉडर्न आर नोन। ये एक तरीके से डेवलपमेंट काम करने का काम करती थी आयुर्वेदा के अंदर भी और मॉडर्न के अंदर भी। फिर उसके बाद में वेरी यूजफुल टू द यंग डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स टू नो द अप टू डेट नॉलेज। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल थी किन लोगों के लिए, जो यंग डॉक्टर्स थे और जो रिसर्चर्स थे उनके लिए, कि आयुर्वेदा के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में रिसर्च हो रही है। जो आइडियाज़ होते थे, जो भी नॉलेज वगैरह होती थी वो एक दूसरे को एक्सचेंज की जाती थी ताकि दूसरे लोगों को भी उन चीज़ों के बारे में पता लग पाए मैगजीन और जर्नल्स के थ्रू। तो फिर उसके बाद में बात आती है सम इम्पोर्टेंट जनरल्स। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं उनके बारे में मैं अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो AYU नाम से एक जनरल आती थी। ये मंथली जनरल थी आयुर्वेदा के ऊपर, और ये पब्लिश की जाती थी किनके द्वारा, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के द्वारा। फिर उसके बाद में जो सेकेंड है वो है जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये पब्लिश की जाती थी BHU के द्वारा, और ये हाफ ईयरली जनरल थी। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो है IJMR, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, और ये पब्लिश हो रही थी सिंस 1913 से। ये क्वार्टरली आने लग गई 1957 के टाइम से। फिर बायो मंथली आने लग गई 1963 के टाइम। फिर उसके बाद में मंथली आने लग गई 1964 के टाइम। द सेक्शन ए, इस जनरल का जो सेक्शन ए था वो इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताया जाता था, और सेक्शन बी के अंदर इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड डिटेल्स ऑफ अदर देन इन्फेक्शियस डिजीज़। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर वापस से लिखा है 1913 से लेकर 1957 तक तो क्या हुई है, क्वार्टरली हुई। 1963 के टाइम पे बायो मंथली हुई, 1964 के टाइम पे मंथली हो गई। फिर उसके बाद में जो फोर्थ है हमारी वो है एशियंट साइंस ऑफ लाइफ। ये आती थी इंग्लिश के अंदर, पब्लिश बाय AVR एजुकेशनल फाउंडेशन, 1980 के टाइम पर हुई थी, और ये क्वार्टरली जनरल थी। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ है हमारी वो है धन्वंतरी, और ये तेलुगु और तमिल के अंदर आती थी, और ये जो पब्लिश होती थी वो होती थी मद्रास से। फिर उसके बाद में 1919 में पंडित D गोपालचारी। फिर उसके बाद में 1920 डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। फिर 1944 श्री वेदुरती शंकरा शास्त्री, कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर टाइम। तो इन लोगों ने इस जनरल को संभाला। फिर उसके बाद में द जनरल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन, ये BHU के द्वारा पब्लिश की जाती थी 1994 से, अंडर द एडिटरशिप ऑफ प्रोफेसर RH सिंह। ये BHU के द्वारा पब्लिश की जाती थी 1994 के अंदर, और एडिटरशिप किसकी थी, प्रोफेसर RH सिंह की। और ये इंटरनेशनल क्वार्टरली जनरल थी, ये साल में 4 बार आती थी। फिर उसके बाद में जनरल ऑफ आयुर्वेदा क्वार्टरली मैगजीन है ये, पब्लिशिंग सिंस 2007 फ्रॉम NIE जयपुर अंडर द एडिटरशिप ऑफ प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा। फिर उसके बाद में इंडियन मेडिसिन, इट बीइंग पब्लिश्ड बाय IMS फार्मास्यूटिकल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और ये एक मंथली जनरल है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरल है हमारी वो है वाग्भट नाम से, द नेशनल एकेडमिक ऑफ आयुर्वेदा त्रिवेंद्रम पब्लिश दिस मंथली जनरल सिंस 1982 से ये पब्लिश हो रही है।
तो गाइस इसके अंदर आपको बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू, बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जनरल जो आयुर्वेदा मैगजीन्स थी, जो आयुर्वेदिक जनरल्स थी, उनके बेनिफिट्स क्या क्या थे। और उसके अलावा आपको ये 2-3 जनरलों के नाम याद होने चाहिए, एवायु, वाग्भट वगैरह, कोई भी जनरल आप याद रख लेना, बस इतना बहुत है, सफिशिएंट है। आपको डिटेल में नहीं जाना। अगर आप एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप डिटेल में जा सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।